नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति आज वक्री हुए। 11 नवंबर है आज और 11 मार्च तक 120 दिनों के लिए वक्री रहेंगे। कुंभ राशि तथा कुंभ लग्न के लिए दोस्तों कैसा प्रभाव पड़ेगा इन 120 दिनों में, इसके ऊपर हम टिप्पणी करेंगे। आपको शुरुआत में बता दें, यह बहुत ज़बरदस्त लाभकारी रहेगा गुरु आपके लिए। क्यों रहेगा, कैसे रहेगा, किन क्षेत्रों से यह देवगुरु बृहस्पति आपको लाभान्वित कर सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है दोस्तों। बहुत लंबे समय बाद देवगुरु बृहस्पति धन की बरसात, पैसा पैसा और पैसा, जी हाँ दोस्तों, आपके चारों तरफ खुशहाली होगी, ये बात तो निश्चित है। क्यों होगी, मैं प्रूव करके बताता हूँ। हालांकि गुरु का वक्री होना कई एरियाज को प्रभावित भी करेगा जहाँ से आपको सतर्क रहना है। पहले आपको बता दें वक्री ग्रह क्या होता है। जब कोई ग्रह हमारी पृथ्वी से उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है, हम उसे वक्री ग्रह बोल देते हैं। परंतु यह ग्रह कुछ समय के लिए इनिशियल फेस में चेष्टा बल बढ़ जाने से स्ट्रोंग हो जाता है, बली हो जाता है, तो इसका प्रभाव इस धरा के ऊपर जो प्राणी हैं उनके ऊपर कुछ बढ़कर मिलता है। जिनका गुरु कमजोर होता है उनके लिए सुखद बात है। जी हाँ, अगर आपकी कुंडली में गुरु कम डिग्रीज का है या अशुभ ग्रहों से प्रभावित है तो आपके लिए खासकर ये शुभ गोचर रहेगा। या आपकी कुंडली में पहले से ही गुरु वक्री है तो भी ये शुभ रहेगा। अगर आपका गुरु केंद्र त्रिकोण में है तो माशाअल्लाह, तो बहुत ही उत्तम। तो एनीवेज 6th हाउस में अभी गुरु गोचर कर रहे हैं, जो कि रिपु स्थान कहलाता है, त्रिक भाव है, उच्च के हैं गुरु। परंतु यहाँ पर ये गुरु वक्री होने से अपनी दृष्टियों से आपको लाभान्वित करेंगे। वक्री गुरु और क्या कहते हैं, थोड़ा सा हम पास्ट में चले जाया करते हैं। पास्ट की मिस्टेक्स को करेक्ट करने का मौका देता है ये गुरु। जी हाँ दोस्तों, पुराने रिश्तों को मधुर बनाने का मौका देता है। जो भी कार्य हमने कुछ गलत किए, खासकर कार्यस्थल पर, कैरियर के भाव के ऊपर दृष्टि है गुरु की, गौर करिए। और कैरियर के भाव के ऊपर दृष्टि होने से हमें कहता कि डिप्लोमेसी से चलिए, टैक्ट से चलिए। सीनियर्स तंग करते हैं, बॉस के साथ बनती नहीं है, तो थोड़ा सा डिप्लोमेसी का प्रयोग करें, ये वक्री गुरु कहता है और आप कामयाब होते हैं। अपने समय का इंतजार करिए, ये गुरु आपको चेताता है। इस अवधि में आपके हिडन टैलेंट है वो सरफेस पर आ जाते हैं, निखर कर आते हैं। कहते हैं व्यक्ति जब आरामदायक स्थिति में होता है तो वह थोड़ा ढीला छोड़ देता है अपने आप को, अपने दिमाग को। जब उसके ऊपर कोई हल्की सी भी कोई खरोच मारता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तभी वह एक्टिव होता है, दिमाग लगाता है। तो समझिए ये ऐसी स्थिति है। अगर आपको कोई कुछ कहता है कार्यस्थल पर, यू विल बी एक्टिव, और उसमें आप सोच विचार करेंगे और बेहतर निकल कर आएंगे। आपको अगर अवार्ड रिवार्ड नहीं मिला पास्ट में किए हुए कर्मों का, तो इस अवधि में अवार्ड रिवार्ड तक मिलते हैं, ये बेहतर है। 6th हाउस में बैठकर गुरु 10th हाउस को देखता है, वृश्चिक राशि को, तो आप की प्रतिष्ठा बढ़ती है, स्टेटस बढ़ता है, बड़े लोगों से संग हो जाता है, स्टेटस बढ़ता है। कंफ्यूजन कैरियर को लेकर दूर करने का ये मौका देता है गुरु। कैरियर के भाव के ऊपर दृष्टि है। 6ठा भाव दोस्तों नौकरी का होता है, अर्थ त्रिकोण है, तो नौकरी में स्थितियां बेहतर करता है। इनिशियल कुछ थोड़ा सा वो हो सकता है हिकअप्स, हल्का फुल्का हिकअप्स हो सकता है। कहने का मतलब आप कंफ्यूज हों कि ये डिसीजन लें ना लें। कहने का मतलब आप नौकरी छोड़ना चाहते हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक कंपनी से दूसरी कंपनी जाना चाहते हैं, तो उसके बारे में हल्के से कुछ दिनों के लिए आप कौतूहल की स्थिति में ही रह सकते हैं। परंतु एक्सपर्ट एडवाइस लें, अच्छा रहता है, तो आपको उस कौतूहल से निकलने में मदद मिलेगी। जिनके ऊपर आप बिलीव करते हैं, जिनके ऊपर आप विश्वास करते हैं, उनकी सलाह से आप नौकरी में अच्छी स्थिति में पहुंच सकते हैं। जॉब का घर है 6ठा भाव, तो इस अवधि में अच्छी जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप
थोड़ा दिमाग लगाएंगे। अब आप स्थितियों को कुछ अलग दृष्टिकोण से देखेंगे, या यूं कहें आपका दृष्टिकोण अब थोड़ा सा और भी काफी साफ हो जाता है, आपको साफ साफ दिखने लग जाता है कहीं तो भी कौन आपके भले के लिए काम कर रहा है, कौन आपके अहित में है। और कैरियर में अगर प्रमोशन ड्यू है तो कुछ समय के लिए इंतजार करिए। जल्दबाजी में कोई बड़ा डिसीजन ना ले भी मेरी इस कंपनी में प्रमोशन हो नहीं रही, शायद बॉस प्रमोशन ही नहीं करना चाहता, ऐसा मत सोचिए। कुछ समय बाद आपकी ये प्रमोशन होने वाली है, क्योंकि गुरु पंचम भाव में तो 5 दिसंबर से ही आ जाएंगे। सिर्फ 3 सप्ताह के पश्चात गुरु पंचम भाव में आ जाएंगे, वक्री चाल से चलते हुए पीछे मूव कर रहे हैं पंचम भाव की तरफ, आज से मूव करना शुरू कर दिए हैं। जैसे ही 5 दिसंबर को पंचम भाव में उपस्थित होते हैं, स्थित होते हैं देवगुरु बृहस्पति, लाभ ही लाभ, पैसा पैसा और सिर्फ पैसा। 11वें भाव के ऊपर वक्री गुरु की दृष्टि पड़े, वक्री गुरु का चेष्टा बल बढ़ जाने से बलवान हो जाता है गुरु, और 11वें भाव को देखेगा, अपना भाव होता है गुरु का, तो कमाल तो होगा। रिश्ते मधुर होंगे, भाई बहनों की तरक्की, भाई बहनों का संग मिले, मित्रों का संग मिले, आपके कॉन्टैक्ट्स काम आए, समाज में प्रतिष्ठा बढ़े, आपका समाज में डंका बजेगा। दोस्तों, ये वक्रत्व चाल कुछ ये करने वाली है। दुर्लभ राजयोग है हमारी भी कुंभ राशि दोस्तों, आपको अक्सर याद करवाता आया हूं। एनीवेज, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको कई तरह की, जब पंचम भाव में 5 दिसंबर से आ जाएगा। 5 दिसंबर से लेकर 11 मार्च तक आपके लिए बहुत उत्तम समय है। इनकम का साधन बढ़ेगा, कोई इच्छा पूर्ण होगी, हो सकता है घर में मांगलिक कार्य हो जाए, पूरे चांसेस हैं घर में मांगलिक कार्य के। पंचम भाव संतान का भाव है, संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिले, आपके कैरियर में कोई खास आपको सफलता मिले। भाग्य स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि रहेगी, वक्री गुरु की दृष्टि 5 दिसंबर से पंचम भाव में। वक्रत्व चाल से जब भाग्य स्थान को देखेगा, हो सकता है कई बार कि आपको प्रभु से ही कोई वो शिकायत हो। पिछले समय में कुछ दिक्कतें रही हैं, अगर धन को लेकर, बीमारी को लेकर, घर परिवार को लेकर, कलह क्लेश को लेकर, पिछले समय में अगर आप प्रभु से, अपने इष्ट देव से नाराज रहे हैं, होता है ना, हम जिससे प्यार करते हैं उसी से तो नाराजगी का हक होता है हमें। अब आपको बहुत प्यार आएगा दोस्तों अपने इष्ट देव के ऊपर, आप बड़े दिल से अपने प्रभु की आराधना करेंगे। और इसी तरह से, क्योंकि पंचम भाव रोमांस का भी होता है, संसारिक जगत की बात करें तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर होने वाला है। अगर किसी तरह के अफेयर्स में इन्वॉल्व हैं तो वो भी उत्तम होने वाली स्थितियां। अपने प्रियतम प्रेयसी के साथ आपका समय बहुत मधुर होने वाला है। खासकर अगर आप न्यूली वेडिड कपल्स हैं तो आपके लिए यादगार पल देने वाला है ये देवगुरु बृहस्पति। बुद्धि के स्थान में बैठकर धन भाव का मालिक, द्वितीय स्थान का मालिक है देवगुरु बृहस्पति, और धन का कारक है। बुद्धि के स्थान पर बैठकर बली हो रहा है, स्ट्रोंग हो रहा है, वक्री होने से चेष्टा बल बढ़ता है दोस्तों। तो मिथुन राशि में, भले यह बुध की राशि में है, आपको बौद्धिक बल के कारण धन प्राप्त भी होगा। आप अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट, अच्छे दार्शनिक भी साबित होंगे। आपकी सलाह जो लोग लेते नहीं थे, जो समझते ही नहीं थे आपको तो समझदार इंसान ही नहीं समझते थे, ऐसा भी होता रहा है पिछले कुछ महीनों में, कुछ समय में। वही लोग आपके दर पर, भाई आप जैसा कोई नहीं, आपकी प्रशंसा के पुल बांधेंगे, क्योंकि आपके पास धन होगा, आपकी तरक्की होने वाली है, आपको सफलता मिलने वाली है। अगर आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होने वाले। पंचम भाव हायर एजुकेशन का है, प्रतिस्पर्धाओं का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है। तो ऐसे में तो यही होता है, जब आप सफल हो तो दुनिया आपके पीछे लग जाती है, आपकी तारीफ करती, ऐसा ही कुछ होने वाला है। सो गेट रेडी, सफलता के लिए तैयार रहे, मायूसी छोड़ दे।
अगर किसी ग्रह के कारण या गलत दशा अंतरदशा के कारण आपको कोई तन्हाई मिली, कोई दिक्कत मिली, कोई असफलता मिली, वह भूल जाइए, भूलना ही होगा, बिकॉज बहुत जल्द स्थितियां यू टर्न लेने वाली हैं बेहतरी के लिए। और इस अवधि में अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, दूरअंदेशी होते हैं, दूरदृष्टा होते हैं, तो जल्दी सफलता मिलती है। शॉर्टकट मत अपनाएं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग मत करें। कई बार रिजल्ट्स ऐसा लगेगा धीमी गति से आ रहे हैं, परंतु रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। देश विदेश की यात्रा का योग बनता दोस्तों। भाग्य स्थान, लंबी यात्राओं का भाव है। दैवी कृपा तो आपके ऊपर रहेगी और पिता की तरक्की के योग बनाता है ये एस्पेक्ट। पिता के लिए शुभ रहेगा। आपका झुकाव, आपकी ज्ञान पिपासा कहीं तो बढ़ जाएगी। कोई ट्रेनिंग लेना चाहते, कोई कोर्स लेना चाहते जिसमें अवरोध आ रहा था हायर एजुकेशन को लेकर, वह अवरोध दूर होते हैं। पराविद्याओं में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो लगन के ऊपर दृष्टि है गुरु की 5 दिसंबर से, जैसे पीछे आते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही बात होती है। जैसे कि बताया, आप अच्छे सलाहकार और अच्छे स्वभाव के इंसान बन जाते हैं। आप हम्बल रहते हैं, चैरिटेबल रहते हैं, दूसरों के काम आने वाले होते हैं, टीम लीडर बन जाते हैं। इनिशिएटिव क्वालिटीज आप में उभर कर आती हैं। ये प्रभाव बहुत बेहतर है। धनेश का लगन को देखना, आप अच्छे ओरेटर भी साबित होते हैं। स्पीच का मालिक है गुरु। स्पीच, वाणी, एक अलग सा कॉन्फिडेंस आप में दिखेगा। आपका ऑरा, आपका मैग्नेटिज्म लोग देखेंगे दोस्तों। आप में जो परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा आज से, उसको नोट करिए। बिकॉज गुरु घूम चुके हैं पिछली डायरेक्शन की तरफ, पंचम भाव की तरफ घूम चुके हैं। आज से स्थितियां उन्नति की तरफ उन्नत होती चले जाएंगे धीरे धीरे। कोई बड़ा डिसीजन लेना है पढ़ाई को लेकर, रिश्तों को लेकर, लव रोमांस को लेकर, स्पेकुलेशन को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, बिकॉज गुरु फाइनेंस के भी कारक हैं, तो सलाह करिए, सोचिए, मंथन करिए, विचार करिए। रैश होकर, इम्पल्सिव होकर, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें, चाहिए रिश्तों की बात हो, पढ़ाई की बात हो, नौकरी की बात हो, या व्यापार की बात हो, या आपके स्वास्थ्य की बात हो। डू नॉट टेक एवर एनी डिसीजन इन वक्री पीरियड जल्दबाजी में। स्लो गति से सोचिए, धीमे रहिए, सहज रहिए, शांत रहिए, कमाल होता है। दुनिया को जीत लेते हैं आप जब अपने आप को जीतने की कोशिश करते हैं। और इस अवधि में गुरु मौका देते हैं क्योंकि इंटेलेक्ट के भाव में है, निर्णायक रहेंगे। पंचम भाव बुद्धि का स्थान है। आपके निर्णय अंदर से निकलेंगे, बाहरी प्रभाव, बाहरी आवरण से प्रभावित नहीं होंगे आपके डिसीजन। गुरु ये करता है। गुरु स्ट्रोंग होकर पंचम भाव में बैठेगा तो आपके डिसीजन ओरिजिनल होंगे, आप यूनिक होंगे। इस अवधि में कुछ अलग करना चाहेंगे और वही तो इंसान की पहचान है, और इसी कारण ही आप सफलता पाएंगे। दूसरों की नकल मत करें। गुरु ये भी कहते हैं ओरिजिनल रहिए। लगन के ऊपर प्रभाव, दार्शनिक, फिलोसफर अलग ही सोच वाले इंसान होते हैं, दुनिया का भला करने वाले होते हैं, दुनिया को कुछ दे जाते हैं। इस अवधि में आप दुनिया का कल्याण करने वाले होंगे। सही मायनों में आपका अपना तो हित होगा, आपके चाहने वालों का भी हित होगा। आपकी बात में, आपके एक्शंस में, जो भी आपके एक्शंस होंगे, याद रखिए वो दुनिया के हित के लिए होंगे। आप सही मायनों में कुंभ राशि वाले होंगे। आपके ऊपर किसी राशि का, किसी बात का अब प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुरु देख रहा है आपकी राशि को, वह भी वक्री होकर वापस जाते हुए देख रहा है। 11 मार्च तक गुरु का यह प्रभाव, इसका पूरा लुत्फ उठाइए और अपने जो भी
प्रोग्राम्स हैं, योजनाएं हैं, प्लानिंग है, उसे अंजाम तक पहुंचाने में ये मददगार होगा। सहज रहें। हो सकता है इनिशियली शुरुआती दौर में कुछ दिनों के लिए आपको लगे कि प्रोग्रेस थोड़ा धीमे हो रहा है, नौकरी में आपको प्रमोशन चाहिए, हो सकता है कुछ दिन आपको वेट करना पड़ जाए, परंतु 100% ये गुरु आपकी धन की स्थिति बेहतर करेगा, क्योंकि आय के साधन को 5 दिसंबर से तो देखेगा। इनकम का ग्राफ तो बढ़ेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता, इसे कोई झुठला नहीं सकता। जिन्हें धन चाहिए उन्हें धन मिलेगा, जिन्हें प्रतिष्ठा चाहिए उन्हें प्रतिष्ठा मिलेगी, जिन्हें प्यार चाहिए उन्हें प्यार मिलेगा। पंचम भाव में संतान चाहिए, संतान सुख मिलेगा। गर्भवती महिलाओं के लिए भी अति सुंदर योग है, ऐसा योग कम ही होता है। देवगुरु बृहस्पति स्ट्रोंग हो रहे हैं, चेष्टा बल बढ़ रहा है। याद रहे, किसी भ्रम में मत पड़ जाना। आपको पता है मैं सच बोलता हूं, तो दिस इज गोइंग टू बी रिवार्डफुल पीरियड, आपके लिए बहुत उत्तम पीरियड है। फिर से कह दूं, कोई प्लानिंग करनी है, कोई योजना बनानी है, दूर तक सोचकर बनाएं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहीं तो बनाएं। आपकी इस अवधि में अधूरे कार्य भी संपन्न होंगे। कोई आपने योजना शुरू की थी, कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, कोई बिल्डिंग बनानी शुरू की, मकान बनाना शुरू किया, कोई फैक्ट्री लगानी शुरू की, जो अधूरी रह गई किसी कारण से, कोई पार्टनर छोड़ गया, कोई वैसे फंड्स की कमी होगी, कोई लिटिगेशन आ गया, वह अधूरे कार्य अनफिनिश्ड जॉब्स करने का, कंप्लीट करने का मौका देता है। सबसे बड़ी बात तो यह भी है, इस अवधि में पंचम भाव में बैठा वो गुरु जब 5 दिसंबर से आएगा पंचम भाव में, गौर करें, आज से पंचम भाव की तरफ ये चलना शुरू हुआ है। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव की तरफ चलने शुरू हुए हैं गुरु जी। तो ये नए स्किल्स देता है आपको, नई ट्रेनिंग का मौका देता है। अपने स्किल्स को शार्प करिए ताकि आप सफल कंपटीटर साबित हों। यूं तो 6th हाउस में आपको सफल कंपटीटर बना ही रहा है। एक अलग सी ज्वाला रहेगी आपके हृदय में, कुछ कर दिखाने की होनी चाहिए, होनी चाहिए। ये गुरु है। 6ठे भाव में गुरु उच्च का हो, अमिताभ बच्चन की कुंडली का गुरु है ये। जी उनकी कुंडली में 6th हाउस में गुरु है, छोटी बात नहीं। 2nd हाउस को देख रहा है तो परिवार को बांध कर रखता है, परिवार में रस आता है, धन आता है, एसेट्स बढ़ते हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, और धर्म कर्म के प्रति आपकी आस्था। 12th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट इस गुरु का आज से कर्क राशि में है, आज 6th हाउस में। विदेशों से शुभ समाचार मिलता है, विदेशाटन के, तीर्थाटन के योग बनते हैं। तीर्थ के लिए तैयार हो जाइए नवंबर के महीने में। 5 दिसंबर से पहले पहले मुझे लगता है आप तीर्थ यात्रा तो जरूर करेंगे। सोशल वर्क करते हैं तो और भी उत्तम, आपको एक आत्मिक ब्लिस दे जाएगा, एक सुकून दे जाएगा। दोस्तों, चर्चा में तो बहुत है, मन तो बहुत है बातें करने का। जितना प्यार आप देते हैं मुझे, भगवान आपकी उम्र लंबी करे, आप सुखी रहें, इतना ही कहना चाहूँगा। गॉड ब्लेस यू। दिल से मेरी सभी को दुआ है कि आपको कभी धूप ना लगे, आपके ऊपर छाया का वास रहे। सुखी रहो। ऑल द बेस्ट।